फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, तेजू, जो कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी NIS में एक एजेंट है। वो एक परफेक्शनिस्ट है जो ब्रेकफास्ट में एग्जैक्टली 135 कैलोरी खाना खाता है। घर में उसके हर चीज अपनी सही जगह पर रखी होती है, यहाँ तक कि वह अपने कपड़ों से भी छोटे छोटे धागों को हटा देता है उन्हें परफेक्ट दिखाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे जानवरों से सख्त नफरत है। हमेशा की तरह तेजू ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन आज उसे एलिवेटर में एक आदमी और उसका पालतू कुत्ता पग मिलता है। जब वह व्यक्ति दूसरी ओर देख रहा होता है तब तेजू उसके कुत्ते की तरफ मुंह बनाता है और तभी उसकी जिंदगी का सबसे भयानक डर सच हो जाता है। वह कुत्ता उसके चेहरे पर पेशाब कर देता है। रही सही में वह मोटा व्यक्ति माफी मांगते समय पेशाब को उसके सारे चेहरे पर फैला देता है। इसी के चलते उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वह उस दिन और ज्यादा गुस्से में शूटिंग प्रैक्टिस करता है। तेजू का गुस्सा तभी शांत होता है जब उसका दोस्त उसे बताता है कि शायद उसका प्रमोशन होने वाला है। फिर सभी को नया प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। उन्हें चाइना से आए एक VIP की सुरक्षा करनी है। चाइना और कोरिया की 25 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। VIP को शांति के चिन्ह के रूप में कोरिया भेजा गया है। वो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पता चलता है कि वो VIP एक मिंगमिंग नाम की पांडा है। फिर डायरेक्टर पूछती है कि कौन इस प्रोजेक्ट को करना चाहता है। तेजू को जानवरों से सख्त नफरत होने के बावजूद प्रमोशन के लालच में वह इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हाँ कर देता है। इवेंट के दिन सभी मिंगमिंग के आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तेजू बिल्डिंग को चेक करता है और ध्यान रखता है कि सब कुछ सिक्योर्ड रहे। सेफ्टी के लिए वहाँ कई मिलिट्री डॉग्स भी थे। तेजू अपने जूनियर से मिलता है, क्रोनी, जो अभी अभी न्यूजीलैंड की ट्रिप से लौटा है। तेजू को इम्प्रेस करने के लिए क्रोनी उसे एक ऐसा पेन दिखाता है जो अपने आसपास की 100 मीटर रेडियस के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रोक सकता है। क्रोनी के इरादे तो अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के चलते वह अक्सर सबको मुसीबत में डाल देता है। इसलिए तेजू उसे काम में न दखल देने को कहता है। प्रोग्राम शुरू होने पर मिंगमिंग बाहर आती है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन मुसीबत तब खड़ी होती है जब कुछ चोर वहां आ जाते हैं और स्टेज पर स्मोक बॉम्ब्स फेंक देते हैं और सब डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। मिंगमिंग भी घबराकर इधर उधर भागने लगती है और यह देखकर क्रोनी उसका पीछा करता है। तेजू भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उन्होंने मिंगमिंग को पहले ही बेहोश कर लिया होता है। तेजू उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है, पर उसी समय क्रोनी उसे कार्ड से टक्कर मार देता है। इससे हमें पता चलता है कि उसका होना मुसीबत लाता है। तेजू हवा में उड़ता हुआ अपने सर के बल जमीन पर गिर जाता है। बेहोश होने से पहले वह एक कुत्ते को अपनी तरफ भागता हुआ देखता है। कुत्ता उससे पूछता है कि वह इतनी सीरियस सिचुएशन में कैसे सो रहा है, और फिर वह कुत्ता तेजू के ऊपर से छलांग लगाकर गाड़ी का पीछा करने लगता है। जब तेजू को होश आता है तब वह अपने आप को घर में पाता है। फिर हमें पता चलता है कि कल जो वारदात हुई उसको NIS ने एक नाटक बता दिया है, ये साबित करने के लिए कि ऐसा रियल में नहीं होगा। ये सब मिंगमिंग की किडनैपिंग को मीडिया से छुपाने के लिए किया गया था। तेजू काम पर जा रहा होता है और आज वह फिर से एलिवेटर में पग से मिलता है। इस बार वह उस कुत्ते को अपने से बातें करते हुए सुन सकता है कि वह कुत्ता उस पर दोबारा पेशाब करना चाहता है। तेजू घबरा जाता है कि शायद वह पागल हो गया है। फिर कुत्ता उससे अपना ट्रांसलेटर बनने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वह अपने ओनर को नपुंसक बनने के लिए मना करना चाहता था। तेजू को लगता है कि वह बीमार है, इसलिए हेल्थी फूड और मेडिसिन लेने के लिए वह सुपरमार्केट जाता है। स्टोर के पेट सेक्शन में तेजू को एक हैमस्टर डिस्काउंट देते हुए भीख मांगता है कि वह उसे अपने घर ले जाए। ये देखकर झाऊ मूसा अपने कांटों की तारीफ करता है हैमस्टर से अच्छा दिखने के लिए। वे दोनों लड़ाई करने लगते हैं कि कौन अच्छा पालतू है। ये सब सुनकर तेजू वहाँ से भाग जाता है। तेजू ऑफिस पहुंचता है और वहाँ टैंक में मछलियों को आपस में बातें करते हुए सुनता है कि कल तक तो वह प्रमोशन के सपने देख रहा था और आज उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तेजू अपने डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे सर्विस से निकाला जा रहा है। डायरेक्टर उससे कहती है कि वह कंपनी के सबसे बढ़िया एजेंट्स में से एक है, उसे निकालने में उनका ही लॉस होगा। फिर मछलियाँ उस दूसरे एम्प्लॉय के बारे में बात करने लग जाती हैं जो उनके टैंक में नाक साफ कर रहा होता है। मछलियाँ बहुत ज्यादा आवाज करने लगती हैं, जिससे कि तेजू परेशान होकर चिल्लाने लगता है। जब सभी लोग उसकी तरफ कंफ्यूजन में देख रहे होते हैं तब वह डायरेक्टर को बताता है कि वह जानवरों से बातें कर सकता है। यह सोचकर कि वह बीमार है, डायरेक्टर उसे कुछ दिन रेस्ट करने को एडवाइस करती है। इसके बाद तेजू जू में जाता है, जहाँ पर वह नकली मिंगमिंग से मिलता है।
असलियत में वह पांडा क्रोनी है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है ताकि लोगों को ये न लगे कि मिंगमिंग किडनैप हो चुकी है। जब क्रोनी और तेजू पीछे के रूम में बात कर रही होती है तब क्रोनी अपने कॉस्ट्यूम में गलती से आग लगा लेता है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी तेजू को एक फीमेल गोरिल्ला बुलाती है। वह दावा करती है कि उसे पता है कि वो वीआईपी पांडा उसे कहाँ मिल सकती है, लेकिन बदले में वो एक मैगजीन मांगती है। तेजू उसे मैगजीन ला देता है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश की थी। वह सेलिब्रिटी गोरिल्लास की फोटोज को देखकर उनकी तारीफ करती है। फिर वह तेजू को एक कुत्ते के बारे में बताती है जिसका नाम अली है, जो तेजू के ऊपर से कूदा था जब वह बेहोश पड़ा था। उस कुत्ते ने किडनैपर्स का पीछा किया था और वह अभी भी उनकी खुशबू पहचानता है। अगर तेजू कुत्ते को ढूंढ लेता है तो उसे मिंगमिंग का पता चल सकता है। उस शाम को तेजू एक पुराने घर में जाता है जहाँ पर वह कुत्ता और दूसरे जानवरों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। जानवर अचंभे में सुनते हैं जब वह उन्हें बताता है कि कैसे उसने कुछ सोल्जर्स को सर्बिया में बचाया था। जब तेजू उनकी नजर में आता है तब वे उस पर हमला कर देते हैं। तेजू उनके पास मांस के टुकड़े फेंककर उनका ध्यान हटा देता है। फिर वह अली को उठाकर वहां से भाग जाता है। घर जाते वक्त गाड़ी में वह उससे पांडा किडनैपर्स के बारे में पूछता है, लेकिन अली कुछ भी बताने से मना कर देता है। वह इस मौके का फायदा उठाता है और अनगिनत खाने की मांग करता है। फिर दोनों तेजू के घर में आते हैं। अली इधर उधर भागने लगता है और तेजू उसके पंजों के निशानों को साफ करता है। अगली सुबह तेजू उठता है और अपने घर को पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि उस कुत्ते ने हर जगह गंदगी फैला दी थी। जब तेजू अली को डांट रहा होता है तभी उसकी बेटी शियोयेन अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। शियोयेन की मां बहुत साल पहले ही गुजर चुकी थी, जिसके बाद तेजू और उसकी बेटी की रिलेशनशिप ठीक नहीं रही। तेजू की जॉब की वजह से वे साथ साथ नहीं रहते, इसलिए उसने शियोयेन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसे वहां बुलाया था। लेकिन घर की ऐसी हालत देखकर उसे लगता है कि उसके पापा उसका बर्थडे फिर से भूल गए। जब तेजू माफी मांग रहा था तभी शियोयेन का ध्यान अली पर जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसके पापा को अब जानवरों से नफरत नहीं होती और उन्होंने एक कुत्ता भी पाल लिया है। तेजू उसे नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए वह सच्चाई नहीं बताता। वे पार्क में जाते हैं और दिन भर कुत्ते के साथ खेलते हैं। शाम को घर वापस जाने से पहले वह उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे रोक देती है और फिस्ट बम्प करती है। पास में पटाखों की आवाज अली को सर्बिया की याद दिला देती है और वह परेशान हो जाता है। तेजू के पूछने पर वह बताता है कि वह उस इंसान की महक को पहचानता है जिसने मिंगमिंग को किडनैप किया है। वह वही आदमी है जिसने सर्बिया में उसके मास्टर को मारा था। फिर हमें सर्बिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अली एक शर्मीला कुत्ता था जब तक कि वह उसकी मास्टर सुई हे से मिला। वह एक अकेली इंसान थी जिसके साथ वह घुला मिला था, लेकिन एक दिन जब वह दुश्मनों के इलाके में थे तभी उसकी मास्टर की एक धमाके से मौत हो गई। अली ने उस बंदे पर हमला किया जिसने धमाका किया था, पर वह उसे रोक नहीं पाया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी एक टांग नकली थी। मिंगमिंग की किडनैपिंग के दौरान अली ने उस स्मेल को उन किडनैपर्स के बीच में पाया। उसकी कहानी सुनने के बाद तेजू अली के लिए बुरा महसूस करने लगता है। अली उसका पीछा करता है और मजाक में उसे उसका पिछवाड़ा सूंघने के लिए कहता है। कहीं किसी गोदाम में मिंगमिंग सस्ती टहनियाँ खाने के लिए मना कर देती है और उसकी जगह अच्छी बांस की टहनियाँ मांगती है, तो किडनैपर्स उसे किसी खेत से बांस की टहनियाँ ला देते हैं। अगले दिन अली तेजू को किडनैपर्स की स्मेल का पीछा करते हुए एक बांस के खेत में ले जाता है। वे बांस बेचने वाले की बकरी से पूछते हैं और उन्हें किडनैपर की लाइसेंस प्लेट का नंबर पता चल जाता है। फिर और रिसर्च करने के बाद उन्हें एक सक्सेसफुल बायोटेक कंपनी के फाउंडर मैनसेक के बारे में पता चलता है। उसकी फोटो देखने के बाद अली उसे मिंगमिंग का किडनैपर होने का दावा करता है। तेजू उलझन में होता है, लेकिन वह अली पर विश्वास कर लेता है। फिर वे कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैनसेक एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। उनका प्लान है कि रियल पांडा की जीन्स क्लोन करके टॉय पांडा बनाया जाए। वे एक नई प्रजाति की तरह रहेंगे जिनको लोग पालतू रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे पांडास पर चाइनीज गवर्नमेंट अधिकार रखती है, इसलिए उसने जीन्स के लिए मिंगमिंग को चुरा लिया। तेजू मैनसेक और उसके बॉडीगार्ड्स पर अटैक कर देता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वो मैनसेक को लेकर जल्दी से एनआईएस पहुंच जाता है, लेकिन गलती से अली को पीछे ही छोड़ आता है। एनआईएस डायरेक्टर तेजू से पूछती है कि उसके पास क्या प्रूफ है कि इसी ने किडनैपिंग की है, लेकिन तेजू के पास कोई जवाब नहीं होता।
उन्हें पता चलता है कि जब किडनैपिंग हुई तब मैंसिक न्यूयॉर्क में था। गलत इल्जाम लगाने की वजह से तेजू को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मैंसिक सीधा उन लोगों के पास जाता है जिनको उसने मिंगमिंग को किडनैप करने का काम दिया था। सामने आता है कि डिमिट्री नाम के एक टेररिस्ट ने मिंगमिंग को किडनैप किया था। अली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि डिमिट्री ने एक मास्क पहना था जिससे कि वह मैंसिक की तरह दिख रहा था। मिंगमिंग को किडनैप करने के बदले में डिमिट्री मैंसिक से एक्सप्लोजिव कैप्सूल्स मांगता है। कैप्सूल को यदि किसी इंसान या जानवर को खिला दिया जाए तो एक टाइमर चालू होगा और विस्फोट हो जाएगा। अली अब तक जो मैंसिक का पीछा कर रहा था यह सब सुन लेता है और उसे सच्चाई का पता चल जाता है। वह मिंगमिंग को मिलता है और उसे वहाँ से निकालने का वादा करता है। फिर वह तेजू के घर भाग जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन तेजू दरवाजा नहीं खोलता। तेजू अब अली पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसी के कारण उसकी नौकरी चली गई। मिलिट्री के लोग अली को ले जाते हैं। जियोएन जब घर वापस आती है तब उसे पता चलता है उसके पापा ने अली को छोड़ दिया है। यह देखकर कि उसकी बेटी उससे निराश है, तेजू अली की जिंदगी बचाने का फैसला कर लेता है। वह मिलिट्री डॉग शेल्टर में जाता है और उसे वहाँ से निकाल लाता है। अली बचकर बहुत खुश होता है, लेकिन तेजू उसे बताता है कि वह उससे नफरत करता है। तेजू उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन अली बताता है कि वह मिंगमिंग से मिला और उसे उस गोदाम में ले जाता है। संयोग से वे उस पहाड़ी पर क्रोनी से मिलते हैं जो हाइकिंग करते वक्त खो गया था। तेजू को पता है कि उसका होना हमेशा मुसीबत लाता है, इसलिए वह उसे बाहर रहने को कहता है। इसके बाद अली और तेजू सावधानी से गोदाम में घुस जाते हैं और इलेक्ट्रिक गन का यूज करके लगभग सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। डिमिट्री और तेजू के बीच में लड़ाई हो जाती है। तेजू मरने वाला ही होता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है और वे दोनों पांडा के साथ भाग जाते हैं। वे पहाड़ी पर भाग जाते हैं और नीचे ड्रम्स फेंकने लगते हैं ताकि बचे हुए टेररिस्ट उनका पीछा न कर सके। उन्हीं में से एक ड्रम में क्रोनी घुसा हुआ होता है। अब वे तीनों पूरी रात भागते हैं और हाईवे पर पहुंच जाते हैं। मिंगमिंग आगे चलने से मना करती है क्योंकि वह और वजन नहीं घटा सकती। फिर वे एक आती हुई बस को रोककर उस पर चढ़ जाते हैं और दिखावा करते हैं कि मिंगमिंग एक इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। घर पहुंचने पर तेजू अपनी बेटी को बुलाता है और उसे मिंगमिंग से मिलवाता है। वे बहुत देर तक साथ साथ खेलते हैं। गोदाम में मैंसिक मिंगमिंग के गायब होने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। जब वह डिमिट्री को छोटा दिखाने की कोशिश करता है तब उसके टेररिस्ट मैंसिक को एक्सप्लोजिव पिल्स खिला देते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। डिमिट्री का प्लान सामने आता है कि वह पिल्स पांडा को खिलाना चाहता था और उसे वह जू को वापस कर देता। वह पांडा एक इवेंट में शामिल होने वाला था जहां पर चाइना और कोरिया के लीडर्स आने वाले थे। पिल का इस्तेमाल करके वह उस जगह को उड़ा देता। टेररिस्ट ग्रुप जब बाहर आता है तब गोदाम फट जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो कैप्सूल्स मैंसिक ने दिए थे वे काम करते थे। वहाँ पर तेजू डायरेक्टर को अपने घर में बुलाता है और उसे मिंगमिंग से मिलवाता है। उसका घर उन जानवरों से भरा हुआ था जिनसे उसने बात की थी। फिर वे पांडा के लिए गाड़ी मंगवाते हैं और उसे वहाँ भेज देते हैं जहाँ लीडर्स मिलने वाले हैं। उनके जाने के बाद अली कुछ अजीब सा सूंघता है और पीछा करता है। उसे डिमिट्री के लोग किडनैप कर लेते हैं। तेजू और उसकी बेटी अली को ले जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाते। तेजू घर जाता है और तोते को अली का पता लगाने के लिए कहता है। फिर तोता शहर के हर पक्षी को बताता है और वे अली को ढूंढने लग जाते हैं। इस दौरान डिमिट्री अली और दूसरे मिलिट्री डॉग्स को कैप्सूल्स खिला देता है जो इस इवेंट में शामिल होंगे। डिमिट्री उन सभी को धमाका करने के लिए यूज करना चाहता है। प्रोग्राम शुरू होता है और वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं। जब मिंगमिंग के परफॉर्म करने का टाइम आता है तब डिमिट्री अपने फोन से टाइमर शुरू कर देता है। कुत्तों को छोड़ दिया जाता है जिससे कि सब घबरा जाते हैं। बाहर से दरवाजे बंद होने की वजह से लोग भाग नहीं पाते। कुछ सेकंड बचने से पहले ही तेजू क्रोनी की तरफ भागता है और उसका स्पेशल पेन यूज करके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देता है। डिमिट्री भागने की कोशिश करता है, लेकिन अली उसका पीछा करता है। वे छत पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। इस वजह से अली को बहुत चोट लग जाती है। डिमिट्री अली पर गोली चला देता है और तभी तेजू अली और गोली के बीच में आकर उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजू हॉस्पिटल बेड में उठता है। उसे पता चलता है कि अली जानवरों के हॉस्पिटल में है और ठीक नहीं है। वो तेजी से अली को मिलने के लिए भागता है और उसे मना पाता है। वह और उसकी बेटी रोने लगते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहती है कि अली सिर्फ सो रहा है। एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि अली डायरेक्टर से अपनी बहादुरी के लिए मेडल ले रहा है।